जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम शिक्षक भर्ती संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, जैसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ से भी आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्या अपडेट है इसको हम आपको वन बाय वन बताने वाले हैं, वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर के और वर्ग 2 में 12.4 के नियम को लेकर के। इसके बाद भी और चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं वर्ग 2 रिलेटेड जानकारी। वर्ग 2 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है आज एमपी हाई कोर्ट में विनय सराफ जी की बेंच पर, जिसमें 12.4 नियम को लेकर के याचिका लगाई गई थी कि ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के हैं, जिन्होंने जनरल की कट ऑफ के बराबर नंबर लाया फिर भी उनका जनरल सीटों से सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो अभ्यर्थी जनरल कट ऑफ के थे, मतलब जनरल के स्टूडेंट थे और भले ही नंबर कम लाए हैं, जनरल के ही नंबर लाए उन्होंने, बट उनका सिलेक्शन हो चुका। तो इन चीज़ों को लेकर के ये छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, आरक्षित कैटेगरी वाले अगर पात्रता परीक्षा में जनरल के नंबर लाते हैं तो चयन परीक्षा में उनकी जो मेरिट है उनकी आरक्षित कैटेगरी के साथ साथ जो है अनरिजर्व में भी कंसीडर की जाएगी। अगर आपने पात्रता में 90 प्लस लाया है, 90 मतलब बोलूँ तो जनरल के नंबर लाए हैं, पर अगर पात्रता में आप 90 से कम लाए हैं, या कहना चाहिए जो 100 नंबर का पेपर होता है या 50-100 नंबर का पेपर, अगर आप केवल ST SC OBC और EWS का जो क्वालिफाइंग नंबर है 75 नंबर उतना ही लाए हैं, तो चयन परीक्षा में आपकी जो मेरिट, भले ही आप कितने ही नंबर क्यों ना लाए हों, भले जनरल के बराबर नंबर लाए हों चयन परीक्षा में, लेकिन आपको जो है जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी चाहे ST हो SC हो वहीं पर कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया था वर्ग 2 में, तो उसकी आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही। एक बात, दूसरी, जो भी इसमें सुनवाई होती है उसका अपडेट मैं शाम को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपडेट पाने के लिए। दूसरा बात करूंगा वर्ग 2 ही में जो DB होने जा रहा है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, तो वर्ग 2 का ट्राइबल DB होना है, उसके लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया डिटेल वाला। अभी वो वाला शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आया है, लेकिन अभी डिटेल में क्या होना उसके लिए 1 से 2 दिन वेट करें। आज की सुनवाई के बाद हो सकता है, मुझे लगता है कि कल आ जाए। अब बात करते हैं वर्ग 3 भर्ती को लेकर के। तो वर्ग 3 अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी बहुप्रतीक्षित भर्ती हो चुकी है। इंतजार करते करते विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो वर्ग 3 वालों के लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ है कि उनके लिए आज 11 तारीख को लास्ट डेट है। 7.7 कंडिका का जो पोर्टल है वो ऑफ होने वाला है, मतलब आज के बाद कल से वर्ग 3 के रिजल्ट पे काम चालू हो जाएगा। चूंकि 2 बार पोर्टल खुला तो कहीं ना कहीं इतना पर्याप्त होता है। अभ्यर्थी सभी ने सुधार कर लिया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को, और अब जो है रिजल्ट आप लोगों का शीघ्र घोषित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपका रिजल्ट इसी माह फरवरी में घोषित किया जाएगा, बशर्ते आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या कर सकते हैं सर, अभी आप 1 से 2 दिन में, आज तारीख है दोस्तों 11 और 12, 2 दिन में आप स्पीड पोस्ट भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा जा रहा है कंटेंट आवेदन DPI के नाम से, और दोस्तों जो व्यापम है ESB है उसके नाम से। आवेदन में लिखा गया है कि वर्ग 3 रिजल्ट जारी करो। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि सीटें बिक रही हैं आप लोगों की, आपको मालूम नहीं होगा। आप कोर्ट केस खेलते रहो। मैं बार बार तुम लोगों को वीडियो में यही बोला कि देखो, कोर्ट के चक्कर में ना पड़ो, केस मत लगाओ। जितना कोर्ट केस करोगे तुम्हारा ही नुकसान है, भर्ती उतनी डिले जाएगी और सीटें बिक रही हैं। इस चीज़ का मैं आपको कल ही बताया था वीडियो में, और चूंकि मैं खुद भोपाल गया हुआ था और भोपाल में क्या चल रहा है ESB में, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि भाई आप लोगों की सीटें बिक रही हैं, स्पेशल डीलर वालों की सीट भी बिक रही हैं और नॉर्मल डीलर वालों की सीट भी बिक रही हैं। अब आपके हाथ में जितना जल्दी हो सके प्रयास करके, मेहनत करके आप रिजल्ट जारी करा लीजिए, अन्यथा फिर आप समझ पा रहे हैं ना क्या होगा अंजाम। फिर आप तैयारी करते रहना, कुछ भी नहीं होना। हर साल भर्ती आएंगी, सीटें बिकेंगी और सब भर्ती कोर्ट केस ये वो के चक्कर में चले जाएंगे। गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत वकील मिलेंगे, पैसे कमाने वाले, ये करने वाले, लेकिन आपको भविष्य को लेकर के वो करने वाले नहीं मिलेंगे। तो वो सही गाइडलाइन मैं आपको पहले से देते आया हूँ कि देखो 5 महीना जो है बीत चुका है। अब विगत देखो समय जो है 5 माह का वो काफ़ी लंबा हो चुका है। पर्दे के पीछे क्या होता है ना तुमको मालूम, ना अन्य किसी वकील को मालूम, ठीक है, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ हो जाती हैं। इसलिए आप लोग 1 से 2 दिन तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजो DPI, और दोस्तों किसको भेजना है, ESB को। अभी कौन सा लेटर, क्या लेटर, अगर इस मन में सवाल होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लेना या व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ जाना। जो वर्ग 3 अभ्यर्थियों ने ग्रुप बनाया है उसमें मुझे उन्होंने ऐड कर दिया है और उन्होंने हेल्प भी मांगा, तो सर मैं वीडियो बना देता हूँ, सारी चीज़ कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ जाना, जानकारी मिले। इसके बाद 18 फरवरी को सभी को कम से कम
दोस्तों 13,000 वैकेंसी है, तो 13,000 में कम से कम आधे लोग 6,000 या 5,000 तो आपको पहुंचना होगा भोपाल, तभी कुछ होगा, आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अन्यथा दोस्तों फिर आप समझ पा रहे हैं कोर्ट केस में नए नए केस लगते जा रहे हैं, भर्ती उलझती जाएगी और फिर आपका रिजल्ट फिर आएगा वही अप्रैल मई तक में आएगा। फिर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फिर आपकी ज्वाइनिंग जाएगी नवंबर दिसंबर, इसके पहले कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपके नंबर कम हो ज़्यादा हो इस पर आप फोकस ना करें, कट ऑफ पर अभी बात ना करें, केवल अभी एक ही चीज़ चाहिए, रिजल्ट। ये आपके अंदर एक मोटिव भी होना चाहिए और ये अंदर आपके जो है एक जुनून होना चाहिए वर्ग 3 को रिजल्ट को निकलवाने की। जैसे वर्ग 2 वाले देखो, अभी जरा वर्ग दो और 3 वाले कैसे भोपाल में 2 दिन से बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं, तो वैसे ही आप पहुँचिए ना एक दिन के लिए। एक दिन पहुँचोगे आपका रिजल्ट आएगा, चेयरमैन को आके बताना पड़ेगा कि भैया हम 2 दिन में रिजल्ट जारी करें कि आज शाम तक जारी कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये 2 चीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया, एक तो 12.4 का नियम वर्ग 2 में और दूसरा वर्ग 3 का रिजल्ट को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिए हैं, आप ऐड हो जाइएगा और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर छोड़िएगा, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। और अंत में एक बात और बता दूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि सीटें आपकी बिक रही हैं। आप जो है रिजल्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। स्पेशल डीएलएड वाले सीआरआर केस के चक्कर में मत पड़ो भाई, आप लोगों की सीट बिक रही हैं। ये ताज़ी न्यूज़ बता रहा हूँ, चूँकि ये मेरे को मिली थी इसलिए मैं आपको बताया। और आगामी ऐसा नहीं नॉर्मल डीएड वालों सबकी सीट बिक रही है, किसकी कितनी बिक रही है इसका कोई नहीं हिसाब लगा सकता, पता ही नहीं चलेगा किसका परसेंटाइल क्या बन के आएगा। बस तुम फिर रिजल्ट उठाना और वकील के चक्कर लगाते रहना, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने कम नंबर में इसका इसमें हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास, याद रखना अगर रिजल्ट में देरी हुई तो। धन्यवाद।